जबलपुर के मेयर जगत बहादुर अन्नू बीजेपी में शामिल हो गए हैं। इसको लेकर जब न्यूज स्टेट ने उनसे बातचीत की तो उन्होंने कहा कि मैं शहर के हित के लिए ये कदम उठाने के लिए मजबूर हुआ। उनसे बातचीत की हमारे सहयोगी ने, सुनिए आप। जगत बहादुर सिंह अन्नू जो अब तक कांग्रेस के एक बड़े नेता थे, अब बीजेपी के हो गए हैं। नगर अध्यक्ष और जबलपुर के महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू ने कांग्रेस को एक बड़ा झटका देते हुए हाल ही में बीजेपी का दामन थाम लिया है। और इस वक्त हमारे साथ अन्नू भैया हैं। अन्नू भैया, आपको तो सबसे पहले बधाई, बीजेपी आपका शामिल हो गए हैं। लेकिन ये फैसला और ये जिस तरीके से निर्णय हुआ, सबको अचंभित कर दिया आपने, क्योंकि जबलपुर नगर निगम के इतिहास में पहली बार हुआ है जब कोई महापौर अपने सत्र के दौरान दल बदल लिया। देखिए, इसके पहले जितने भी महापौर हुआ करते थे वो सारे उस दल के होते थे जिस दल की प्रदेश की सरकार होती थी, तो निश्चित तौर पे बदलने का कोई मतलब ही नहीं था। अभी हालात ऐसे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में है, और यहाँ पर नगर सरकार जो हमारी थी वो कांग्रेस की थी। लगातार हम लोग मेहनत कर रहे थे और एक वर्ष हम लोगों ने जबलपुर शहर को बहुत आगे लेकर आए, बहुत सारे विकास के हम लोगों ने कार्य कराए। परंतु दूरदर्शिता ये कहती थी कि आने वाले समय में अगर एक इंजन एक इस तरफ जाएगा और दो इंजन उस तरफ जाएंगे तो निश्चित तौर पर विकास में परेशानियां होंगी। तो मैंने ये तय किया कि जबलपुर शहर के नागरिक जो चाहते हैं वो करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने मुझे प्रथम सेवक बनाया है। उनकी अपेक्षा पे खरा उतरना मेरी जवाबदारी, मेरा दायित्व, मेरी जिम्मेदारी है। इसलिए मैंने ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी। उसके साथ साथ मुझे उस दिन बहुत निराशा और मैं आहत हुआ, बहुत हमारा परिवार आहत हुआ, हमारे वो सारे लोग जिनके कारण मैं महापौर बना हूँ वो सारे के सारे लोग आहत हुए जिस दिन केंद्रीय नेतृत्व ने कांग्रेस पार्टी के ये कहा कि प्राण प्रतिष्ठा में प्रभु श्री राम लला के हम लोगों को नहीं जाना है। मैं तो उस समय भी मैंने कहा कि मैं ट्रेन लेके जाऊँगा, मेरी खुद की जाने की तो बात नहीं है, मैं 1800-2000 लोगों को साथ में लेके जाऊँगा। और आज भी मैं कहता हूँ जिस दिन से हमको रेलवे से ट्रेन मिलेगी हम लोग लेके जाएंगे। ये दो प्रमुख ऐसे कारण थे। मेरा जीवन, मेरी मातृभूमि जबलपुर शहर के लिए, उस तरक्की के लिए, महानगर बनाने के लिए सर्वस्व न्यौछावर करना, और दूसरा हमारी जो सनातन संस्कृति है उसमें छेड़छाड़ बिल्कुल किसी प्रकार से बर्दाश्त नहीं है। ये दो बहुत बड़े कारण हैं जिसके कारण मैं आज भारतीय जनता पार्टी का महापौर बना हूँ। नगर निगम लंबे समय से कंगाली के दौर से गुजर रहा था। हमने आपसे कई बार इसके पहले चर्चा भी की। पैसों की कमी थी, लगातार जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स थे वो रुक रहे थे, वेतन तक के लाले आने की स्थिति थी। अब जब आप चूँकि बीजेपी में शामिल हो गए, अब सरकार और जिसका आप कह रहे हैं कि ट्रिपल इंजन की, क्या कोई बातचीत हुई है कि किस तरीके से अब नगर निगम को आगे ले जाना है, या जो रुका हुआ पैसा था, क्या पैसा नहीं आ पा रहा था और अब चूँकि बीजेपी में शामिल हो गए तो शायद पैसा आ जाए? निश्चित तौर पे मैंने बात की है। परेशानियां थीं, परेशानियां हैं और पूरे मध्य प्रदेश में ही हैं। धीरे धीरे उस पर सुधार आएगा। अब जहां तक जबलपुर की बात है तो मुझे ऐसा लगता है कि इस महीने ही फरवरी के माह में मेरे भारतीय जनता पार्टी में आ जाने के बाद जो प्रशासकीय परिस्थितियां होती है उसमें सुधार आता है, और अगर आपका फंसा हुआ पैसा है तो वो निकलता है। हमारा पोर्टल सुधर गया, हमारे दूसरे जो पैसे थे वो हमारे रिलीज़ होना शुरू हो गए। इस माह में भी हमको लगभग 125 करोड़ रुपए की राशि केंद्र और राज्य सरकार से मिलने वाली है। मैं धन्यवाद करता हूं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जिनके कारण आज हमारा देश विकास के रास्ते पे आगे बढ़ रहा है। हम दुनिया की एक बहुत बड़ी कांग्रेस पार्टी में थे तो पैसा नहीं आ रहा था, ये कह सकते हैं? पैसा आ रहा था, परंतु जिस गति से, जिस तरीके से आना था, जो हीला हवाली होती तो ढीलापन हो जाता था, उस कारण से हम लोगों को नुकसान होता था और समय पर हम लोग काम नहीं कर पाते थे। अब चूँकि सरकार है और सरकार दोनों एक सी हैं तो निश्चित तौर पे उसका थोड़ा सा अंतर पड़ता है और तेज़ गति से काम होंगे। अब आगे चलकर लोकसभा सीट या इलेक्शन या विधानसभा चुनाव या केवल महापौर? भाजपा संगठन से मेरी किसी प्रकार की कोई भी बातचीत नहीं हुई है किसी भी टिकट की। सिर्फ इतनी बात हुई है कि कल मैं कांग्रेस का महापौर था, आज मैं भारतीय जनता पार्टी का महापौर हूं, और शहर की उन्नति के लिए हमारी राज्य सरकार हमको सहयोग करे। सिर्फ मैंने इतनी मांग रखी है, जो उन्होंने सुनिश्चित भी किया है, मुझे बोला भी है, आश्वस्त भी किया है कि किसी भी प्रकार से पैसों की कमी जबलपुर शहर के विकास के लिए नहीं आने देंगे। इतना मेरे लिए पर्याप्त है। मैंने कोई और उनसे बात नहीं करी, कोई मांग नहीं करी, ना ही उन्होंने अपनी तरफ से कोई किसी प्रकार का मुझे ऑफर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ जगत बहादुर सिंह अन्नू, जो अब बीजेपी के हैं और महापौर हैं। जिस तरीके से बात हो रही है कि अब शहर विकास को पंख लगेंगे, देखना होगा कि आने वाले समय में शहर विकास के लिए महापौर का ये फैसला कितना सही साबित होता है। दुर्गेश कुमार, न्यूज़ स्टेट, जबलपुर।